रहीम। आज हम टुडे टॉपिक जो है आज का फाइव किंगडम। 1968 में रॉबर्ट बेकन ने तमाम जानदारों की क्लासिफिकेशन की थी। तमाम जानदारों की क्लासिफिकेशन की थी, उसकी सिमिलरिटीज या उसके डिफरेंसेस के बेस पर तमाम जानदारों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तमाम जानदारों को रॉबर्ट बेकन ने 5 मुख्तलिफ किंगडम्स में मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड किया है, उसकी सिमिलरिटीज और उसकी डिफरेंसेस के बेस पर। उसको हम कहते हैं दी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला जो है हमारे साथ वो है किंगडम प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा। इसमें जानदार जो है तमाम जानदार जो है वो यूनिसेल्युलर है और माइक्रोस्कोपिक जानदार है। इसमें तमाम जानदार यूनिसेल्युलर है और माइक्रोस्कोपिक है। यूनिसेल्युलर मतलब जो एक फूली से यानी एक सेल से बने होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। और इस वन सेल में तमाम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इस एक सेल के अंदर होते हैं, हुआ वो रिप्रोडक्शन हो, हुआ वो रिस्पायरेशन हो, हुआ वो सेल डिवीजन हो, तमाम तरह एक्टिविटीज इस एक सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें नेक्ड आईज से नजर नहीं आते, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द हमारे साथ मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, ठीक है। और एर्गेनीज जो है वो भी हमारे साथ सेल में एक साइड पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो किंगडम प्रोकैरियोट्स है या किंगडम मोनेरा, इसकी तमाम तर जानदार जो है उसका सेलवाल जो है वो म्यूरिन से बना हुआ है। और इसके एग्जांपल्स हमारे साथ है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा है हमारे साथ किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें तमाम जानदार जो है वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बनिस्बत ये स्मॉल होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं। और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिस तरह एनिमल्स हमारे साथ यूकेरियोटिक्स है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग यूकेरियोटिक्स है, इससे मुख्तलिफ है, ये स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। फिर ये डुअल नेचर मतलब इसकी जो इसमें जानदारों की खुसूसियात जो है, इसको इस ग्रुप में इसलिए रखा गया है कि इसमें कुछ जानदारों की खुसूसियात जो है वो प्लांट्स की तरह है और कुछ जानदारों की खुसूसियात जो है वो हमारे साथ एनिमल की तरह है। तो इस वजह से इसमें इस जानदार को रखा गया है कि ये जानदार जो है हमारे साथ डुअल नेचर है कि दोनों किस्म के जानदार हो सकते हैं। एक प्लांट में हमारे साथ से एनिमल्स जो है हरकत भी करता है और सेलवाल भी मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हमने इस ग्रुप में रखा हुआ है। इसमें इसकी एग्जांपल जो है हमारे साथ एक्वेटिक हैबिटेट है, जितनी भी हमारे साथ ये पानी में रहने वाले जानदार हैं। इसके अलावा अलजी है हमारे साथ, प्रोटोजोआ है, अमीबा है, प्रोटिस्टा है एक्सेट्रा, ये हमारे साथ ये जानदार इस ग्रुप में आते हैं। इसके बाद है किंगडम पंजाई। किंगडम पंजाई जो है इसमें यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेल्युलर है, एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। इसका सेलवाल जो है वो हमारे साथ एक कंपाउंड है जिसको हम काइटिन कहते हैं, उससे बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे साथ हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक किसे कहते हैं? वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता हो, डिपेंडेबल हो दूसरों पर, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये दूसरों पर डिपेंडेबल है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी है। और ये हमारे साथ है सेप्रोपाइट्स। सेप्रोपाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड मटेरियल से खुराक लेते हैं। तो पंजाई जो है ये डेड मटेरियल से भी खुराक लेता है, तो इस वजह से ये हमारे साथ सेप्रोपाइट्स भी है। इसके अलावा खुराक जो है किंगडम पंजाई की तमाम ऑर्गेनिज्म में खुराक जो स्टोर होता है वो एंजाइम
द बॉडी होता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है? खुराक स्टोर होता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे साथ मशरूम है, मोल्ड्स है, एक्सेट्रा, और भी हमारे साथ पंजाई आ सकते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, अब है हमारे साथ किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट में तमाम किस्म के प्लांट्स आते हैं, जितनी भी प्लांट्स हैं वो हमारे साथ किंगडम प्लांट्स में आते हैं। ये हमारे साथ मल्टी सेल्यूलर है, प्लांट्स ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और हमारे साथ यूकेरियोटिक है, यूकेरियोट सेल से बनी हुई है, और हमारे साथ मल्टी सेल्यूलर है, ज्यादा सेलों से बना हुआ है। यहाँ पर हमने बात की है कि यूनिसेल्यूलर, यहाँ पर बात की है मल्टी सेल्यूलर, यहाँ पर बात की मल्टी सेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलर का मतलब है कि ज्यादा सेल से बना हुआ। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग है ये ज्यादा सेलों से बना हुआ है। आप अमीबा को देख लीजिए, वो एक सेल से बना हुआ है। बैक्टीरिया को देख लीजिए, इंतहाई स्मॉल है तो एक सेल से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मल्टी किंगडम प्लांट्स की बात करें, किंगडम प्लांटी की बात करें कि प्लांट जो है मल्टी सेल्यूलर है और यूकेरियोटिक सेल से बने हुए हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब है? यहां पर हमने बात की हेटेरोट्रॉपिक, यहां पर बात आई ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक की बात हमने की कि वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक, और जो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन जानदारों को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे साथ ऑटोट्रॉपिक है, ये अपनी खुराक खुद तैयार करता है। ठीक है। अच्छा, इसका सेलवान जो है वो हमारे साथ सेलुलोज से बना हुआ है। अच्छा, इसमें सेल ऑर्गेनिज में हमारे साथ यहाँ पर सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट है। सेंट्रियोल वहां पर एब्सेंट है, हमारे साथ मौजूद नहीं है। ठीक है। ऑर्गेनिज हमारे साथ सेल के अज्जा होते हैं जिससे सेल बना होता है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज काम करते हैं मुख्तलिफ। ठीक है। तो यहां पर सेंट्रियोल जो है वो हमारे साथ प्लांट्स में एब्सेंट है। ठीक है। सेल में, प्लांट सेल में सेंट्रियोल मौजूद नहीं है। और प्लांट्स में हमारे साथ खुराक जो स्टोर होता है वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। और इस एग्जांपल हमारे साथ है ब्रासिका, जिसको हम सरसों का पौधा कहते हैं, ब्रासिका फाइनस वगैरह, चलगोजी का पौधा। ठीक है। जितने पौधे आते हैं और रोज वो तमाम हमारे साथ किंगडम प्लांटी में आते हैं। ठीक है। एक है हमारे साथ किंगडम एनिमेला, इसको जरा रिवाइज करके फिर इसके बाद किंगडम एनिमेला के बारे में पढ़ते हैं। हमने बात की कि डिफाइड किंगडम सिस्टम की बात की कि रॉबर्ट वेटकर हमारे साथ साइंटिस्ट था, उसने 1968 में हमारे साथ क्लासिफिकेशन की थी तमाम जानदारों की। उसको 5 ग्रुपों में डिवाइड किया था, उसकी डिफरेंसेस और उसकी सिमिलरिटीज के बेस पर। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डिफाइड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें पहला जो है किंगडम प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा। इस ग्रुप में इस किस्म के जानदार हैं जो हमारे साथ यूनिसेल्यूलर से बने होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है। यूनिसेल्यूलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेल्यूलर की बात हमने आपको बताई, एक सेल से बनी हुई जानदार, और उस एक सेल के अंदर तमाम तर जिंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज है वो होते हैं। ठीक है। इसमें हमारे साथ तो जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है वो मौजूद नहीं होता, और हमारे साथ इसके और ऑर्गेनिज जो है वो सेल के एक साइड पर होते हैं। ठीक है। और सिलवान जो है इसका, सिलवान किसे कहते हैं? सेल्स के इर्द गिर्द जो हमारे साथ लेयर होता है उसको हम कहते हैं सिलवान। ठीक है। तो सिलवान जो है ये हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा या प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा की जानदारों का सिलवान जो है वो म्यूरिन से बना होता है।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमारे साथ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। किंगडम प्रोटिस्टा की बात की है कि किंगडम प्रोटिस्टा में वो उस किस्म के जानदार आते हैं जो हमारे साथ यूकेरियोटिक सेल से बने होते हैं। सेल के दो किस्म होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में फिर यूनिट 4 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ जानदार हमारे साथ प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी यूकेरियोटिक सेल से बने होते हैं, और ये यूकेरियोटिक सेल से जानदार जो है वो एनिमल्स भी बने हैं, ह्यूमंस भी बने हैं, प्लांट्स भी बने हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोटोजोआ भी हमारे साथ यूकेरियोटिक सेल से बना हुआ है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे साथ स्मॉल होंगे और मुख्तलिफ होंगे और यूकेरियोटिक जानदारों से। ठीक है, फिर हमने बात की कि हमारे साथ डुअल नेचर रखता हो, इसमें जानदार जो है वो दोहरे हुसूसियत रखते हैं, प्लांट्स की तरह भी और एनिमल्स की तरह, दोनों की तरह हुसूसियत रखते हैं। एक जानदार में हमारे साथ सेल वॉल भी मौजूद होता है और वो हमारे साथ मोटाइल भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। तो इस वजह से हमने बात की कि ये डुअल नेचर है हमारे साथ ये जानदार। इसके अलावा आप और जानदारों के ऐसे जानदार होते हैं जो जिसका सेलवाल जो है उसमें सेलवाल मौजूद नहीं होता और वो हमारे साथ क्या करते हैं, अपनी लिए खुराक तैयार करते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे साथ दूर हुसूसियत रखने वाले जानदार इस ग्रुप में मौजूद है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमारे साथ एक्वेटिक हैबिटेट है, जितने भी हमारे साथ पानी में रहने वाले जानदार हैं, अल्जी है, प्रोटोजोआ है, अमीबा है, प्रोटिस्टा है, ये तमाम जानदार जो है ये हमारे साथ आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। अच्छा, फिर हमने बात की किंगडम पंजाई की। किंगडम पंजाई जो है इसमें तमाम यूकेरियोटिक, बात वही आ गई कि हमारे साथ सेल की एक किस्म है यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी यूकेरियोटिक सेल से बनी हुई जानदार है, और यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर है, ज्यादा सेलों से बने हुए हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद नहीं होता। ठीक है, जबकि यहां पर हमने बात की कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी ही खुराक तैयार करते हैं। जबकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, एब्सेंट होता है, तो ये हेटेरोट्रॉपिक्स है, ये दूसरों पर डिपेंडेबल है और उससे अपनी खुराक लेता है। और सेप्रोफाइट्स है, सेप्रोफाइट्स मीन जो डेड मटेरियल से अपनी खुराक लेता है, ये खुराक को स्टोर करता है बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और इसके एग्जांपल मशरूम और मोल्ड एक्सेट्रा। किंगडम प्लांटी की बात की हमने, मल्टीसेल्यूलर्स है, ऑर्गेनिज्म है और यूकेरियोटिक सेल से बनी हुई है। ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक बात हमने की, क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इसकी मदद से ये प्लांट जो है अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। सेलवाल जो है सेल्यूलोज से बना हुआ है, इसका सेलवाल किंगडम पंजाई का सेलवाल काइटिन से बना हुआ है, इसका सेल्यूलोज से बना हुआ है। यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट है, ये एक सिल्क ऑर्गेनिस है। ठीक है, और खुराक जो प्लांट्स में स्टोर होता है वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर होता है। ब्रासिकाइन, सरसों का पौधा, रोज हो, गुलाब का पौधा, जितनी भी पौधे हैं ये हमारे साथ किंगडम प्लांटी में आते हैं। अच्छा, लास्ट है हमारे साथ किंगडम एनिमेला। अच्छा, है हमारे साथ किंगडम एनिमेला। अच्छा, किंगडम एनिमेला में हम स्टडी करते हैं कि इसमें किस किस्म के जानदार आते हैं। तो उसकी हुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमारे साथ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है,
मल्टीसेल्यूलर, ज्यादा सेलों से बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहां पर हमारे साथ सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, यहां पर सेल वॉल मौजूद नहीं होता। एनिमल सेल्स में ये यहाँ पे एनिमल्स, हम ह्यूमंस है, ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन जो है वो किंगडम एनिमला में आते हैं, तो हमारे सेल्स के ऊपर सेल वॉल मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो सेल वॉल एब्सेंट है, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है मौजूद होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे साथ लिपिड्स और प्रोटीन्स से बना होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये जो यहां पर हमारे साथ जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, ठीक है। और यहां पर किंगडम एनिमेला में जो है फूड, जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। अच्छा, अब एनिमल जो है ये हमारे साथ डिवाइड है दो ग्रुपों में, ठीक है। एक को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, दूसरे को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, वर्टिब्रेट्स वो जानदार होते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, और इसमें हमारे साथ वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, जिसको हम कहते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो यहां पर हमारे साथ कौन सी जानदार आते हैं? ह्यूमंस आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स आते हैं, एटसेट्रा। यहां पर हमारे साथ तमाम तर इंसेक्ट्स आते हैं, हशरात जिसे हम कहते हैं, ठीक है। किंगडम एनिमला की बात हमने की है कि इसमें तमाम तर एनिमल जो है वो हमारे साथ इस ग्रुप में है, और उसकी खुसूसियात ये है कि वो हमारे साथ मल्टीसेल्यूलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई है। सेल वॉल जो है इसमें मौजूद नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। इसमें सेंट्रियोल जो है प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट था। फूड जो स्टोर होता है एनिमल्स में तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। हमने बात की कि एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुपों में, ठीक है। एक को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, दूसरे को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, ठीक है। उसकी एग्जांपल हमने की ह्यूमन, बर्ड्स और रेप्टाइल एटसेट्रा। यहाँ पर हमने बात की है कि इसमें तमाम तरह हशरात आते हैं, ठीक है। तो आज हमने पार्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।